बिहार देखिए, ये सोचना कि कुछ करके गरम सांस छोड़ के वो इज़राइल को हरा देंगे या गरम नहीं फूँक मार कैप्टन के साहब, वो हमारा तो इज़राइल को मानना है दबा इजराइल देंगे। हार चुका है। इजराइल तो हार चुका है कैप्टन साहब। वो आप भले ही अभी जयदीप सिंह मुंडेला साहब लिख रहे हैं इजराइल अगर इतना ताकतवर था तो लेबनान से क्यों भागा, क्यों वहां से भागा? डॉक्टर रिजवी देखिए, हम इस तरह के आर्गुमेंट लगा के कि इज़राइल लेबनान से क्यों भागा, हम हमास के लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं, ना ही हम लेबनान में हिजबुल्लाह की मदद कर रहे हैं। मैं बार-बार ये जो कमेंट दे रहे हैं मेरे भाई लोग, आप लोग जाइए वहां पर। देखिए, आज मैं क्यों बता रहा हूं कि हमारी इंडिया नहीं तो की करें आर्मी क्या? वहां पे डिप्लॉयड आपने है। सोल्यूशन फिर नहीं बताया कैप्टन साहब। क्या करें? आप भी नहीं बता पा रहे हो, आप भी नहीं समझ पा रहे हो मैं कि वो सॉल्यूशन करें तो क्या, बोल क्योंकि रहा हूं, क्योंकि उनका ये कहना लेकिन है भाई ऐसा आप है कि फिलिस्तीन छोड़ भड़काने दो। वाले बहुत हैं। नहीं नहीं आज भी कैप्टन लोग साहब, ऐसे उनका बात कहना करते है, हैं अरे कि कैप्टन साहब सुन तो लीजिए, कैप्टन साहब सुन तो लीजिए। नहीं, 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 भाई नहीं, डॉक्टर इसमें इजराइल और नहीं हो अमेरिका रहा है। कहना है कि देखिए, फिलिस्तीन छोड़ दीजिए। कहां चले जाएं बताइए? हमने कहा नहीं, तो हम नहीं, कहा समुद्र में कूद जाएं नहीं, कि डॉक्टर कहां रिजवी, चले जाएं? कोई तो दरवाजा नहीं, भी नहीं, नहीं नहीं, खोल नहीं, रहा। नहीं, 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 कोई नहीं बोल रहा उनको। नहीं, 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 आप नहीं नहीं, अरे डिस्कशन कहा को है, गलत रास्ते में ले अरे जा रहे कहा है, हैं। उनको कई बार कहा फिलिस्तीन है, छोड़ के जाने के लिए कोई नहीं बोल रहा है। अरे आज कई की बार कहा है तारीख कि आप में, खाली करो इसे। कई नहीं, बार नहीं, क्या डॉक्टर बात कर रिजवी रहे हैं देखिए, कैप्टन साहब? डॉक्टर रिजवी मैं बहस नहीं करना चाहता। लेकिन लेकिन मैं चाहता हूं कि बहस हो। हम इज़राइल को मैं बता नहीं पा रहा हूँ। शायद मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ कि कैप्टन साहब आप मेरे ख्याल से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए हाँ, कि एक्सप्लेन कैसे करेंगे? कैसे करेंगे आप बताइए? मतलब मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि फिलिस्तीनियों क्या करना चाहिए? समुंदर में कूद जाना चाहिए? फिलिस्तीनियों को क्या करना चाहिए? सब जो है जहाँ-जहाँ जैसे-जैसे जो है वो खुदकुशी कर लें, कोई पंखा में लटक जाए, कोई मर जाए या कोई वो सौंप दे अपने आप को कि लीजिए साहब हमें जिस तरीके से, मतलब मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि फिलिस्तीनियों को क्या करना चाहिए? वो हथियार का इस्तेमाल अभी हिजबुल्लाह, हूती और हमास को हमें हमें तो लग रहा है बहाने की भी ज़रूरत नहीं। आप बहाने की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है उनको बहाने-वहाने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें तो मारना ही है। वो तो रुके नहीं डॉक्टर एक दिन रिजवी भी। आप सही फरमा रहे हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इज़राइल को बहाना भी नहीं चाहिए। आपने कई बार कहा कि हमास को भी सोचना पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है कि वाक़ई इज़राइल जो है एक वॉर की तरह वॉर कर रहा है? या एक क्राइम की तरह वॉर कर रहा है? मतलब जो जो भई पब्लिक को मारना, जिस तरह से वो करना, और क्या आपको लग रहा है कि इज़राइल मान जाएगा अगर वो डिसआर्म हो जाएँगे तो ये रोक देंगे, आपको लग रहा है? आप जो कह रहे हैं एकदम सही फरमा रहे हैं। देखिए, इज़राइल जो है ऑर्गेनाइज्ड कंट्री है। उनके पास ऑर्गेनाइज्ड आर्मी है, ऑर्गेनाइज्ड एयरफोर्स है और हथियारों की कोई कमी नहीं है। वो 10 बम गिराते हैं तो आज रात को ही अमेरिका उनको 20 बम सप्लाई कर देता है। नहीं, नहीं, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं और देखिए चुकानी पड़ रही है। आप क्या समझ रहे हैं कि ये यूक्रेन में हो या जो फ़िलिस्तीन में चल रहा है इसका असर नहीं, इसका असर है एक खौफ भी जो थर्ड वर्ल्ड वॉर का है, वो भी कहीं न कहीं लाहक है और तो मुतासिर हो रही, लेकिन अगर ये और मज़ीद बढ़ती है तो ज़्यादा इसके मुश्किलात जो हैं वो बढ़ जाएँगी। हम इख्तिताम की तरफ भी बढ़ें। मैं चाहूँगा कि हमारे जो ग्रुप कैप्टन हैं, मैं राशिद रिज़वी साहब बाद में आऊँगा, लेकिन चूँकि उन्हें जाना भी है तो मैं चाहूँगा कि वो एक हमें फाइनली रिमार्क दे दें कि कैप्टन साहब क्या क्या किस तरह से देखते हैं क्या होगा क्या? क्योंकि अब तो लिक्विड पार्टी के लीडर भी चुन लिए गए नेतन्याहू, जिसका हम लोगों को ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन इन हालात में क्योंकि वो ऐसा खाका बना के पेश कर दिया गोया कि हम कामयाब हो गए। तो अब वो तो और ज़्यादा बढ़-चढ़ के हिस्सा लेंगे, और ज़्यादा उनके लग रहा है हौसले बुलंद हो गए। तो फिर होगा क्या? जी, मैं इजाज़त जी हाँ, चाहूँगा डॉक्टर रिजवी डॉक्टर मुमताज़, वो मुझे जी, निकलना जी। था। जी, 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 जी। हाँ, शुक्रिया। आपको भी। जी, शुक्रिया, शुक्रिया। जी हाँ, डॉक्टर रिजवी 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आगे बढ़ने के लिए। एक तो है कि हर दोनों साइड को या तीनों साइड को अपनी जो है हठधर्मी छोड़नी पड़ेगी। दूसरी बात ये है कि कभी ऐसी खबर आती है इसने उस पर हमला कर दिया, उसने इस पे हमला कर दिया।
तो एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जल्दी से जल्दी वहां तैनात हो, जो कि जो न्यूट्रल जोन है या डीमिलिटराइज्ड जोन है वहां पर तैनात हो जाए, ताकि पता लगे कि किसने सीज फायर को तोड़ा शुरुआत में। ये स्टेबलाइजेशन फोर्स, इंडोनेशिया बोल रहा है 20,000 लोग दे देंगे, पाकिस्तान बोल रहा है 20,000 लोग दे देंगे, सऊदी भी बोल रहा है कि 1,500 लोग दे देंगे, लेकिन जल्दी से जल्दी तैनात होनी चाहिए। फिर एक चीज जो बहुत जरूरी है किसी भी ऐसे युद्ध के बाद, कि एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी या एक सरकार, टेम्पररी सरकार, अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करना पड़ेगा, जिसमें कि इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हों, सुपरवाइजर्स हों, इंजीनियर्स हों, डॉक्टर्स हों, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, फाइनेंशियल्स लोग हों, जो कि हो सकता है हमास के भी कुछ पॉलिटिकल नुमाइंदे हों। तो वो सब मिलकर अब कैसे गजा को आगे बढ़ाना है, और भविष्य में इजराइल से लड़ाई नहीं करनी है, उसके बारे में सोचें। बहुत ही जरूरी है, क्योंकि देखिए हमें भविष्य में अब ताकना शुरू कर देना पड़ेगा। अगर हम अभी भी 10 साल पहले क्या हुआ, 5 साल पहले क्या हुआ, 2 साल पहले क्या हुआ, ईरान क्या कर रहा है, यह सोचते रहेंगे तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। देखिए, मैं पहले तो ईरान की दाद देता हूं कि ईरान ने जो भी गजा के लोगों के लिए किया, बहुत बड़ी बात है। किसी भी मुल्क ने, मुस्लिम मुल्क ने गजा के लोगों के लिए, हमास के लिए लोगों के लिए, फिलिस्तीन के अरब लोगों के लिए इतना काम नहीं किया। एकमात्र देश ईरान, बाकी सब मुस्लिम देश जो है पर्दे के पीछे ही रहे, या तो न्यूट्रल रहे, या अमेरिका के साथ रहे। तो भविष्य में क्या होना चाहिए, तीसरी और बड़ी बात जो मैं बोल रहा हूं, कि इन सब मुस्लिम देशों को अब सामने आकर $10 बिलियन, $5 बिलियन, $2 बिलियन, हमारा पड़ोस देश है पाकिस्तान, ठीक है, गरीब मुल्क है, $1 बिलियन देना चाहिए। इसी से अब भविष्य में क्या होगा, हो सकता है हथियारों की अब बात बंद कर देनी चाहिए। इजराइल को भी हथियारों की और बमों की भाषा बंद कर देनी चाहिए। हमास, ठीक है, हथियार अपने पास रख रहा है, लेकिन हमास को भी हथियारों का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। जब ऐसा माहौल पैदा होगा तभी, देखिए अब हमें सोचना पड़ेगा कि गजा को फिर से कैसे खुशहाल किया जाए। तो सीज फायर या नो सीज फायर सबको समझना पड़ेगा। आईडीएफ को भी समझना पड़ेगा, हमास को भी समझना पड़ेगा कि अपने अपने हथियार पीछे रख लें। कैप्टन साहब आपको रुखसत करने से पहले, मैं चूंकि 2-3 बार आपने इधर भी कहा है, मैं एक क्वेरी के तौर पे सवाल भी हुआ हमारा आपसे है। आपने कई बार कहा कि हमास को भी सोचना पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है कि वाकई इजराइल जो है एक वॉर की तरह वार कर रहा है, या एक क्राइम की तरह वार कर रहा है? मतलब जो जो भाई पब्लिक को मारना, जिस तरह से वो करना, और क्या आपको लग रहा है कि इजराइल मान जाएगा? अगर वो डिसआर्म हो जाएंगे तो ये रोक देंगे, आपको लग रहा है? हाँ? जी भाई हाँ, डॉक्टर, इसमें कोई शक नहीं है। लेबनान से हुई थी। जी। आप जो कह रहे हैं एकदम सही फरमा रहे हैं। देखिए, इजराइल जो है ऑर्गेनाइज्ड कंट्री है, उनके पास ऑर्गेनाइज्ड आर्मी है, ऑर्गेनाइज्ड एयरफोर्स है, और हथियारों की कोई कमी नहीं है। वो 10 बम गिराते हैं तो आज रात को ही अमेरिका उनको 20 बम सप्लाई कर देता है। तो ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका एकमात्र देश है जो कि इजराइल को कंट्रोल में रख सकता है, लेकिन अमेरिका इजराइल को हर रोज रात को 10 बॉम्ब, 50 बॉम्ब, 100 बॉम्ब देना बंद नहीं करेगा। ये सबको समझना, भारत में भी हमको समझ में आ गया है। कुछ भी हो जाए, अमेरिका आज रात को फिर से, आप देख लीजिए, अभी यहाँ पे 11 बजने वाले हैं, और 4 घंटे के बाद ही आप देखेंगे कि बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में यूएस एयरफोर्स के स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट के जहाज आ जाएंगे। एक एक जहाज से 10-10, 20-20 बॉम्ब्स। सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से ज्यादा बॉम्ब नहीं लोड करते, ट्रांसपोर्ट विमान होते हैं, वो इजराइल की एयरफोर्स को देना शुरू कर देंगे। तो हिजबुल्लाह को क्या करना पड़ेगा, इस चीज को जानते हुए कि अगर हिजबुल्लाह ने वहां पे एक पटाखा भी छोड़ा तो इजराइल को बहाना मिल जाता है वहां पे 20 बॉम्ब गिराने का।
तो हिजबुल्लाह को भी शांत रहना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अब हिजबुल्लाह कुछ भी कर ले, वो इज़राइल को हरा नहीं सकता। हिजबुल्लाह अब आज की तारीख में हिजबुल्लाह के सारे लड़ाके भी अगर गली में निकल आए अपने-अपने हथियारों को लहराते हुए, वो इज़राइल की तरफ कूच करके इज़राइल की आईडीएफ को नहीं हरा सकते। क्या हिजबुल्लाह के 40,000 लड़ाके आज इज़राइल की तरफ कूच कर देंगे तो वो हमास को हेल्प कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। वरन हिजबुल्लाह के 4 लड़ाकों ने भी अगर वहां पे हथियार लहराया, इज़राइल को पूरा बहाना मिल मिल जाता है कि उन पर 8 बम, 16 बम कल सुबह कैसे गिरा दें। हथियार का इस्तेमाल अभी हिजबुल्लाह, हूती और हमास को हमें हमें तो लग रहा है बहाने की भी जरूरत नहीं। आप बहाने की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है उनको बहाने होने की जरूरत नहीं है, उन्हें तो मारना ही है, वो तो रुके नहीं डॉक्टर एक दिन। रिजवी आप सही फरमा रहे हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इज़राइल को बहाना भी नहीं चाहिए। लेकिन देखिए, जब तक हरकत होती रहेगी, इज़राइल अगले 10 साल, 20 साल, 50 साल तक बॉम्ब गिराता रहेगा। मतलब क्यों, देखिए मैं एयरफोर्स में था, 34 साल था, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में क्या होता है, चीन में क्या होता है, एयरफोर्स को लॉन्च करने के पहले 20 बार सोचा जाता है। पाकिस्तान में, चीन में, भारत में दुश्मन के ऊपर जब हम 20 बॉम्ब गिराने के लिए 10 फाइटर विमान को भेज देते हैं, तो 100 बार सोचा जाता है। ऐसी मानसिकता इज़राइल में नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि एसिमेट्रिक है। देखिए इज़राइल, आई मीन मक्खी का बाज से क्या मुकाबला, मोर का एक मोर और सांप नहीं, मैं कहता हूं मोर का एक बिच्छू के साथ क्या मुकाबला। तो अगर हमास चाहता है कि और बॉम्ब्स ना गिरे, मैं आपसे एग्री करता हूं कि इज़राइल को बहाना भी नहीं चाहिए। इज़राइल के पास, देखिए मैं ये पहले भी बता चुका हूं, दोबारा से रिपीट कर देता हूं। मैं पहले भी बता चुका हूं, पिछले 2 साल में, 1 साल में इज़राइल की एयरफोर्स जो है बेरोजगार खड़ी है। इज़राइल के पास 200 फाइटर विमान हैं। उन पर 400 बॉम्ब लदे खड़े हैं, लोडेड हैं। इज़राइल के पास जो 200 फाइटर पायलट हैं, वो बेरोजगार हैं। अभी बैठ-बैठ के वो शतरंज खेल रहे हैं अपने-अपने ऑफिस में। तो इनको तो 200 जहाज, अगर आपके पास 400 बॉम्ब लेके खड़े हैं और 200 फाइटर पायलट पूरे कॉम्बैट, मैं फाइटर पायलट था, मिग 23 उड़ाता था। हमें भी जब कोई काम नहीं होता था तो हम हमारी यूनिट में बैठ-बैठ के शतरंज खेल रहे होते थे, कैरम खेल रहे होते थे। तो ये कैरम खेल रहे हैं बैठे-बैठे। तो और ऑपोजिशन है नहीं। देखिए, जब मैं फाइटर पायलट था, अगर मेरे को बोला जाओ पाकिस्तान में 4 बॉम्ब गिरा के आओ, तो थोड़ी दिल की धड़कन बढ़ जाती थी। आमतौर पे मेरे दिल की धड़कन अगर 80 है, तो जैसे ही हुक्म मिलेगा कि जाओ पाकिस्तान में 4 बॉम्ब गिरा के आओ, मेरे दिल की धड़कन 120, 140 हो जाती थी। क्यों मालूम है? पाकिस्तान वाला शायद मुझे वहीं पे रोक लेगा। उनके पास बढ़िया फाइटर विमान है, बढ़िया एयर डिफेंस मिसाइल है। मैं गया तो शायद वापस मेरे बच्चों को कल सुबह नहीं मिलूंगा, पाकिस्तान की किसी जेल में पड़ जाऊंगा। इज़राइल के पायलट्स को तो वो डर भी नहीं है। पिछले 2 साल की लड़ाई में एक भी इज़राइली विमान शॉट डाउन नहीं हुआ। जब वो जाते हैं गजा में बॉम्बिंग करने के लिए, जैसे हम पिकनिक पे जाते हैं। बोलने में बुरा लग रहा है, बहुत ही मेरे को भी तकलीफ हो रही है इस तरह से बयान करने में। लेकिन अगर हमास में कोई भी ये सोच रहा है कि वो 2 हथगोले फेंक कर, 4 AK-47 लहरा कर कुछ हासिल कर लेंगे, नहीं करेंगे। ये जो 100 फाइटर पायलट बैठे, ये बोर हो रहे हैं। ये बेचारे ऊपर कह रहे हैं कि मतलब कहीं से आदेश आ जाए कि यार तुम 8 लोग जाओ, 8 फाइटर विमान लेके 16 बॉम्ब, 32 बॉम्ब गिराओ। थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा, थोड़ा उनका मन बहल जाएगा। अगर उनको अभी रात के 11 बजे ऑर्डर आते हैं कि जाके बॉम्ब गिरा के आओ, बोर हो रहे हैं। ये चीज मैं बार-बार बता रहा हूं। ये जो चीज है कि इज़राइल को तो मैं मानता हूं बहाना भी नहीं चाहिए। लेकिन आप
देखिए आप मैं दुनिया भर में जितने हम हमास के लोगों के साथ हैं या फिलिस्तीन के अरब लोगों के सिंपैथाइजर्स हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इज़राइल के पास इतनी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड फायर पावर है और कोई खतरा नहीं है ना। देखिए मैं शायद बता नहीं पा रहा हूं, उनके लिए एक नॉर्मल डे टू डे, देखिए जैसे इंडियन एयरफोर्स है, पाकिस्तान एयरफोर्स है, चाइनीज एयरफोर्स है, हम सब प्रैक्टिस के लिए जाके बमबारी करते हैं। चाइनीज एयरफोर्स में भी बोलते हैं यार वहां पे एक आम का पेड़ है, कल सुबह तुम लोग जाके उस प्रैक्टिस करने के लिए उस आम के पेड़ पे बॉम्ब गिरा दो, कोई खतरा नहीं है। तो इज़राइल के एयरफोर्स के पायलट जब गजा के ऊपर उड़ रहे होते हैं या हिजबुल्लाह के ऊपर लेबनान में बेका वैली में उड़ रहे होते हैं, उनको कोई खतरा ही नहीं है। ये नॉर्मल जैसे होता है ना हॉकी खेलना, क्रिकेट खेलना, वो कहते हैं चलो यार बम बम खेल के आते हैं। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक हम इज़राइल को मैं बता नहीं पा रहा हूं, शायद मैं अच्छा, डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूं कि कैप्टन साहब आप मेरे ख्याल से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए हाँ कि एक्सप्लेन कैसे करेंगे? कैसे करेंगे आप बताइए? मतलब मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि फिलिस्तीनियों क्या करना चाहिए? समुंदर में कूद जाना चाहिए? फिलिस्तीनियों को क्या करना चाहिए? सब जो है जहाँ-जहाँ जैसे-जैसे जो है वो खुदकुशी कर लें, कोई पंखा में लटक जाए, कोई मर जाए या कोई वो सौंप दे अपने आप को कि लीजिए साहब हमें जिस तरीके से, मतलब मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि फिलिस्तीनियों को क्या करना चाहिए? वो क्या करें? मैं डॉक्टर नहीं समझ रिजवी पा रहा हूँ, बहुत, तो देखिए वो ऐसी आपकी बात मैं सही बता है, रहा मैं हूँ, भी नहीं समझ पा रहा हूँ। मेरा लास्ट कमेंट होगा, 1 मिनट का कमेंट होगा। देखिए आप सही फरमा रहे हैं कि इज़राइल को बहाना भी नहीं चाहिए बम गिराने के लिए। तो अगला बंदा क्या करे? हमास के लोगों को, फिलिस्तीन के लोगों को, वहां जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उनको कुछ नहीं करना है। एक ही तरीका है, उनको कुछ नहीं करना है। उनको ये समझना है कि इस लड़ाई में वो कुछ नहीं कर सकते। उनको इस लड़ाई में कुछ नहीं कर सकते। नहीं अगर कैप्टन साहब, आज उनकी झोपड़ी भी बची है, कल कैप्टन साहब देखिए कल सुबह उनकी मैं झोपड़ी में भी बमबारी हो जाएगी। अगर नहीं वहां नहीं 4 तंबू लगे हैं, देखिए जिसमें एक फिलिस्तीन की माता अभी अपने 4 छोटे बच्चों को दूध गर्म करके पिलाने की कोशिश कर रही है इस कड़ाके की ठंड में। वहां ऑलरेडी जो टेम्परेचर है वो 8 डिग्री 4 डिग्री हो गया है। दूध गर्म करने के लिए एक माँ के पास केरोसिन नहीं है कि दूध गर्म करके अपने छोटे 4 बच्चों को पिलाए। नहीं नहीं यूनिवरा ने वहां पर कैप्टन साहब मिल्क पाउडर दे दिया। तो वो क्या कैप- करेगी? वो क्या करेगी? मैं बता रहा हूं, कल सुबह उसी के तंबू पे बम गिरा देंगे इजराइल वाले। तो ऐसी हालत में उस माता को क्या करना है उसको मालूम है। देखिए ये सोचना कि कुछ करके गरम सांस छोड़ के वो इजराइल को हरा देंगे या गरम नहीं फूंक कैप्टन मार के साहब, वो हमारा तो इजराइल को मानना है दबा इजराइल देंगे। हार चुका है। इजराइल तो हार चुका है कैप्टन साहब। वो आप भले ही अभी जयदीप सिंह मुंडेला साहब लिख रहे हैं इजराइल अगर इतना ताकतवर था तो लेबनान से क्यों भागा? क्यों वहां से भागा? डॉक्टर रिजवी देखिए, हम इस तरह के आर्गुमेंट लगा के कि इजराइल लेबनान से क्यों भागा, हम हमास के लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं, ना ही हम लेबनान में हिजबुल्लाह की मदद कर रहे हैं। मैं बार बार ये जो कमेंट दे रहे हैं मेरे भाई लोग, आप लोग जाइए वहां पर। देखिए आज मैं क्यों बता रहा हूं कि हमारी नहीं इंडिया तो की करें आर्मी क्या? वहां पे डिप्लॉयड आपने है। सोल्यूशन फिर नहीं बताया। कैप्टन साहब क्या करें? आप भी नहीं बता पा रहे हो। आप भी नहीं समझ पा रहे हो मैं कि वो सोल्यूशन करें तो क्या? बोल क्योंकि रहा हूं, क्योंकि उनका ये कहना लेकिन है कि भाई ऐसा आप है कि फिलिस्तीन छोड़ भड़काने दो। वाले बहुत हैं। नहीं नहीं आज भी कैप्टन लोग साहब, ऐसे उनका बात कहना करते है, हैं अरे कि कैप्टन साहब सुन तो लीजिए, कैप्टन साहब सुन तो लीजिए। नहीं 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 भाई नहीं डॉक्टर इसमें इजराइल और नहीं हो अमेरिका रहा है। कहना है कि देखिए फिलिस्तीन छोड़ दीजिए। कहाँ चले जाएं बताइए? हमने कहा नहीं तो हम नहीं कहा समुद्र में कूद जाएं नहीं कि डॉक्टर कहाँ रिजवी, चले जाएं? कोई तो दरवाजा नहीं भी नहीं 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 खोल नहीं रहा। नहीं 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 कोई नहीं बोल रहा उनको, नहीं 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 आप नहीं नहीं अरे डिस्कशन कहाँ को है? गलत रास्ते में ले अरे जा रहे कहाँ हैं। है? उनको कई बार कहा फिलिस्तीन है। छोड़ के जाने के लिए कोई नहीं बोल रहा है अरे आज कई की बार कहा है तारीख कि आप में। खाली करो इसे। कई नहीं बार नहीं क्या डॉक्टर बात कर रिजवी रहे हैं देखिए, कैप्टन साहब? डॉक्टर रिजवी मैं बहस नहीं करना चाहता।
लेकिन मैं चाहता हूं कि बहस हो। नहीं, मैं चाहता हूं कि बहस हो, बहस करें या ना करें, गलत बात थोड़ी सुनेंगे। आप कुछ बता नहीं पा रहे हो, भाई करें क्या? बहरहाल मैं अब मतलब कितना सुना जाए, मैं तो ये सोच रहा था कि भाई कितनी बात सुनी जाए। हाँ? भाई मैं कह रहा हूं सोल्यूशन आप बता दीजिए कैप्टन साहब कि भाई क्या करें फिलिस्तीन। सोल्यूशन भी आप नहीं बता रहे हो। वो माएँ जानती हैं 4 डिग्री में, क्या जानती हैं वो? क्या करें वो? हाँ? भाई क्या करें? खुदकुशी कर ले, समुद्र में कूद जाए, फांसी दे ले, भाई करें क्या ये तो बताओ? जी राशिद रिजवी साहब। मुमताज साहब, मैं कैप्टन साहब के सामने ही बात करना चाहता था और उनको पूरा कंप्लीटली एक्सप्लेन करना चाह रहा था, लेकिन वो कंटिन्यू थे। हम इशारा कर रहे थे, वो इशारा देख भी नहीं पाए। वो जिस माँ की बात कर रहे हैं और 6 और 8 टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ये फिलिस्तीनी 60-70 साल से देख रहे हैं। ये उनकी आदत में है, और अगर वो रिएक्ट करना बंद कर देंगे तो उनकी जमीनें उनसे बहुत पहले छीन चुकी होती, और जितनी बची हैं, वो चाहे गाजा हो चाहे वेस्ट बैंक हो, अगर रिएक्ट करना बंद कर देते तो वो जमीन उनकी छीन चुकी होती। और जो कैप्टन साहब बता रहे हैं कि वो जो एंजॉय करने के लिए निकलते थे, वॉक करने के लिए, चलो 4 बम वहां गिरा दे, 4 बम वहां गिरा दे। ईरान में इनके फाइटर प्लेन गिराए गए, कम से कम इनके 8 फाइटर प्लेन मारे गए, गिराए गए। इनके कुछ पायलट मरे भी हैं। अभी उसका रिकॉर्ड कुछ पायलट का आया था, इतने पायलट इनके खत्म हुए, और 1-2 अरेस्ट भी हुए थे वहां पर ईरान में। तो ये एंजॉय वाली जो टेक्नोलॉजी है, ये गरीबों होती है। हमने देखा है, बचपन में मुझको याद है, मैं जब अपने गांव में था, तो बॉम्बे जैसे शहर से आते थे लोग गर्मियों में, छुट्टियों में अपने नाना नानी या दादा दादी के घर। वो क्या करते थे, वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट रहते थे, क्योंकि वो मेट्रो सिटी से आए थे। जो गांव के लोग होते थे, वो थोड़ा उनको देखना चाहते थे कि बॉम्बे के लोग लगते कैसे हैं। उनका पहनावा, उनका चाल चलन, तरीका, बात करने का स्टाइल, हेयर कटिंग, टोटल डिफरेंट गांव से। तो वो क्या करते थे, गांव के बच्चों को एक चटकी मार दिया, चलते चलते गांव के बच्चों को एक तड़ी मार दिया। अब गांव का बच्चा बेचारा सब मतलब उनको देख रहा है, सब ऐसे सहला रहा है। इसी मुबालगे में उनके रास्ते में एक दिल्ली का लड़का पड़ गया। वो दिल्ली का रहने वाला था, और सिंपली कुर्ता पजामा पहन के अपना बैठा हुआ था बाउंड्री में। जो गांव में छोटी छोटी मेड़ होती है बाउंड्री टाइप की, बैठा हुआ था। ऐसे हंसी मजाक में उसको भी चट दे दिया। उसने खड़ा होकर के उठा के 2-3 मारा, तो दांत भी हिल गए, मुंह से होठ के पास कट गया, मुंह से खून निकलने लगा। तो इजराइल की स्थिति वही है कि इनके पास कोई आर्म्स नहीं है, इनके पास कोई वेपन नहीं है। तो इसलिए जब चाहा अपना ब्रेकफास्ट में दातून करते हुए, ब्रश करते हुए, चलो 4 बम गिरा के आते हैं। ये सोच उनकी ईरान के लिए नहीं होगी, ये सोच टर्की के लिए नहीं होगी, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास भी एयर डिफेंस है, उनके पास भी फाइटर प्लेन है, उनके पास मिसाइल है, वो हमको उड़ा देंगे। बात करने के लिए तो बहुत सारी चीजें थी, और बहुत तरीके थे। सबसे बड़ा तरीका यही है कि अमेरिका अपना हाथ पीछे कर ले। इजराइल एक कंकर किसी को नहीं मार सकता अमता साहब, उसकी औकात एक कंकर मारने की नहीं है। हम टर्की को क्यों बोलते हैं खलीफा? वो अपने आप को इस्लामिक मुल्कों का लीडर घोषित करना चाह रहा था। सब आज उसी की देन है, उससे गद्दारी की देन है, उसकी मक्कारी की देन है कि जो इसने ला करके एक टेररिस्ट को बैठवा दिया सीरिया में, ताकि जो एक सप्लाई लाइन थी वो कट जाए।
वरना हिजबुल्लाह क्या आपको लगता है रुकता? हिजबुल्लाह ने इजराइल को कितने पीछे तक दौड़ा लिया था? सेटलर 50-60 किलोमीटर दूर तक भाग गए थे। जितना बड़ा गाजा का एरिया है, गाजा स्ट्रीट इतनी बड़ी है, उससे बड़ा एरिया खाली करवा दिया था सेटलर से। आज सेटलर क्या कर रहे हैं? रोज मार रहे हैं। मुमताज भाई, जब से सीज फायर लागू हुआ है, सेटलर की झड़पें 260 हुई हैं। ये मेरा नहीं, यूएन का आंकड़ा है। इतना 2006 के बाद से नहीं हुआ था जितना अभी हो गया है। अब सरकार ने आईडीएफ को थोड़ा पीछे किया तो सेटलरों को मनोबल बढ़ाया कि तुम लोग खाली करवाओ जमीन। उसकी नियत ही जमीन कब्जा करना है। तो कैप्टन साहब बोल लेते कि अब लेबनान क्या करेगा, हिजबुल्लाह क्या करेगा, वो खामोश बैठ जाना चाहिए। अरे इतने दिन से खामोश तो बैठा ही हुआ है। कितने अटैक कर चुका वो? क्या हिजबुल्लाह ने अटैक किया? क्या लेबनान को सेल्फ डिफेंस का राइट नहीं है? क्या उसने एक भी मिसाइल मारा? नहीं मारा उसने। तो जिसकी नियत में ही है कि हमको हाथ हिलाते हुए चलना है, जिसको डर है लगने का, वो हमसे दूर रहे। तो ऐसे लोगों के साथ लठ लेके चलनी चाहिए। चलो तुम हाथ हिला के चल रहे हो, हम डंडा हिला के चल रहे हैं, अपने आप सीधा हो जाएगा। एक शराबी है, शराब पिए रहता है, गालियां बकता है। कोई भी जा रहा है, तेरी माँ की, ये तेरी बहन की, खूब गाली बकेगा, बुरी बुरी बदतमीजी वाली। लोग कहते हैं छोड़ा यार, बेवड़ा है, पिए हुए है, दारू है, चढ़ी है इसके, होश में नहीं है। लेकिन जहां खाकी वर्दी दिखती है, सीधे सैल्यूट मारेगा, सलाम साहब। वो कितना भी मदहोश हो, लेकिन उसको पता है कि लठ यहीं से पड़ेगी, वो जानता है। तो इसलिए कभी पुलिस वालों को गाली नहीं बकता वो। तो मुमताज साहब, अभी हम लोग वहां के मलबे की बात कर रहे थे। हम तो कहते हैं अरब देश मिल के आ जाए, बैठ के बात कर ले साफ साफ कि देखो भाई, आईडीएफ ने डिस्ट्रॉय कराया है, आईडीएफ ही सारे मलबे को हटाएगी। चाहे 2 साल लगे, चाहे 2 महीने लगे, चाहे 20 साल लगे, लगवाओ आईडीएफ को। चलो, अब हम अकॉर्ड साइन करवाना है, चलो ठीक है, हम साइन कर देंगे। भाई, पहले आईडीएफ। अरे राशिद भाई, आईडीएफ अपना तो इजराइल अपना मलबा तो साफ नहीं कर पाई अभी तक। नहीं, क्या बात लगाना कर चाहिए रहे ना। देखिए होता क्या है ना, जख्म देने वालों से ही जख्म साफ करवाएंगे तो अरे शायद लेकिन उसकी सजा यही उसकी।